Good morning, how are you all? Wow, it's a great morning. My stall's going to be shut today, yes. We have to repair it as well as look for an option because, yeah, the decision is made. अब बात करते हैं इस देश के अंदर बोलने की आज़ादी है. Lot of times people say that Manmohan Singh ji, during his tenure as the Honorable Prime Minister of our country, कुछ बोलते नहीं थे. बट अगर हम इस देश में कुछ बोलते हैं बिकॉज वी हैव डेमोक्रेसी, तो हमारे बोलने पर बहुत कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. वी हैव सपोर्टर्स एंड वी हैव डिसेंटर्स. तो एक तरफ आप कहते हैं कि बोलो, बोल के अवेयरनेस क्रिएट करो. दूसरी तरफ हम जब बोलते हैं तो हमें ट्रैप कर दिया जाता है वो चीज़ पे जो हमारी एक अनबायस्ड ओपिनियन होती है. हमें अब्यूज़ कर दिया जाता है, हमें कॉर्नर में खड़ा कर दिया जाता है, हमें ये कहा जाता है कि वी आर नॉट मेंटली स्टेबल बिकॉज वी आर सपोर्टिंग दिस थॉट प्रोसेस. तो दिस इज सो रॉन्ग. बोलो तो फंसो, नहीं बोलो तो आपको लोग कहते हैं कि आप कावर्ड हो. तो फिर सेलिब्रिटीज़ क्यों बोले भैया? सेलिब्रिटीज़ आर नोन फेस. अगर वो किसी सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर बोलेंगे तो उनको आप कॉर्नर कर दोगे, उनको आप गाली गलौज देना शुरू कर दोगे. अगर वो कोई सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर नहीं बोले तो आप बोलोगे सेलिब्रिटीज़ को पड़ी नहीं है देश की. जब वो कोई सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर बोलते हैं तो आप लोग ट्रोल अटैक कर देते हो. अब आप लोगों ने खुद सुना होगा कि एक कारपेंटर कैसे बात कर रहा है मेरे साथ. नहीं सुना तो मैं अभी इस वीडियो में अटैच कर देती हूँ. हेलो. हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? राम परवेश बोल रहा हूँ. आप कौन है? आप कारपेंटर हैं? हाँ, मैं कारपेंटर हूँ. अच्छा, आपने 300 रुपए का कितने वो लिए हुक? 1 2 कितने? 6 पीस लिया है. 300 रुपए का. हाँ. और आपकी मजूरी कितनी है? 400. भैया 1000 रुपया तो मैं मजूरी जीवन कारपेंटर को पूरा दिन काम करने के लिए देती अरे हूँ. जीवन का मैं का घोषणा है, जीवन का बात नहीं करने का. मेरे से बात की जाए 700 रुपया में कराने का, ठीक है? नहीं तो मैं फोन के लेके जाता. अब ऐसे लोगों को आप रिजर्वेशंस देंगे और ऐसे लोग आगे जाके विक्टिम बन जाते हैं कि हमारे साथ गलत किया. टावर में रहने वाले लोगों ने, अमीर लोगों ने, नामचीन लोगों ने, और ये लोग ऐसे बातचीत करते हैं. तो ऐसे लोगों को आप रिजर्वेशंस देते हैं और फिर ऐसे लोग डॉक्टर्स बन जाते हैं और पेशेंट की लाइफ के साथ खेलते हैं, या कोई और प्रोफेशनल बन जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन और इतने टैलेंटेड नहीं होते. सो भारत, if that's the way it's going to be called, needs to end reservation. and सब समान है. गरीब, अमीर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है और सब के ऊपर एक कानून होना चाहिए. ये जो जोन है आजकल का, ये खत्म होना चाहिए. हैव अ ग्रेट डे. तो आगे से अगर आप कोई डॉक्टर से अपनी ट्रीटमेंट करा रहे हैं या अगर आप कोई हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो प्लीज़ पूछिए कि जो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर है उसने डिग्री कैसे पाई है. हैज़ दैट ट्रीटिंग डॉक्टर गॉट हिज डिग्री थ्रू a reserved seat? Is he intelligent enough? Does he have knowledge? Is he a puppet? Because if he has got a degree through a reserved seat, then he does not have talent or knowledge. He बस ऐसे ही डॉक्टर बन गया है. And you don't want a doctor like that to treat you or your family or your near and dear ones. So whenever now you go to a doctor or to a hospital and you are interacting with doctors who are new, please make sure you ask them certain questions, because question पूछने से आप छोटे नहीं हो जाओगे. As a patient you have a right to ask all relevant questions to the treating doctor. आजकल कोई भी पॉलिटिशियन की फोटोग्राफ लगा लेता है और डॉक्टर बन जाता है. जो मिशन हेल्थ के बारे में मैंने बात करी थी वो अहमदाबाद में एक सेटअप है. इट्स अ फिजियोथेरेपी सेंटर. So there the owner has photographs of Modi ji and that's his claim to fame. Similarly you have physiotherapists, hospitals के जो हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, HOD बन जाते हैं, and then they open their private clinics, and in their private clinics nobody is there to ask them question because they are the boss, and we trust them thinking that oh my god ये इतने बड़े हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड है तो अच्छे ही होंगे. मगर in their private clinics they do nonsense. So ask the qualification and how the doctor became the doctor.
if a certain unknown doctor is treating you and your family. My sincere advice. And it's my intention here is very good. So please don't get offended, doctors who become doctors due to reserved seat. I respect your hard work, but you need to understand what I'm trying to tell you. Yeah? कोई ऐसा वीडियो वायरल नहीं होता जहाँ पर एक भिखारी या a beggar who comes to the door of a car and we don't give them money or food, then they start, banging the windows of the car. ऐसा कोई वीडियो वायरल नहीं होगा, बिकॉज अगर कोई ऐसा वीडियो शूट करके अपलोड करेगा सोशल मीडिया पे तब जाके वो वायरल होगा, मगर ऐसा कोई इंसान करेगा नहीं, सेंसिबल मैच्योर इंसान ऐसा वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया पे डालेगा नहीं. बट पायल इज़ यूजिंग सोशल मीडिया टू क्रिएट अवेयरनेस. तो बहुत बार ऐसा होता है कि वी गो ऑन द रोड्स इन अ कार एंड यू हैव बेगर्स आस्किंग अस मनी. And sometimes we give them food. Sometimes we don't even have food in the car. Like biscuit होते हैं संग्राम के पास देने के लिए. He gives a lot of biscuits to poor people. And sometimes he doesn't have biscuit in the car. खत्म हो गए होते हैं. So then at that time, these people, they start banging the window of the car. Why do they do that? Is it our duty to give it to them? भगवान ने उनको हाथ पैर दिए, आप मेहनत करो. Why are you begging? Why are you begging? Because it is easy money. Nobody wants to work hard in this country. You have lot of people of a gender which is neither male or female asking money on the roads. Why are they asking money on the roads? They have a body which is well built. Why can't they work hard and earn their money? हम क्यों उनको पैसा दें? A lot of people come in the name of festivals and take money from you. कि आज ये फेस्टिवल है, आज वो फेस्टिवल है, चंदा दे दो. वाई? मेरे स्टॉल के ऊपर कितने सारे लोग आते थे and they used to ask for chanda, they used to beg for chanda. I find that so bad. Donation, yes, it's a personal choice. If I want to give donation to this company or that company or this organization or that organization, it's a personal choice. मगर भगवान के नाम से फेक चंदा लेना, दैट इज़ रॉन्ग, बट दैट ऑल्सो हैपन्स इन इंडिया. और फिर पॉलिटिशियंस अपना गेम खेलते हैं अबाउट क्रिएटिंग डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ धर्म, एंड देन दे टारगेट पीपल लाइक अस, और दे डोंट टारगेट पीपल लाइक अस, दे मेक पीपल लाइक अस पॉन्स टू सेल देयर स्टोरी. अब मुझे क्या लेना देना मोतीलाल नेहरू जी की कितनी वाइफ्स थी, कितनी वाइफ्स नहीं थी? आई हैड नथिंग टू डू विद इट. आई जस्ट रेड एन इन्फॉर्मेशन एंड आई गॉट ट्रैप्ड बाय सम कांग्रेस वर्कर वांटिंग हिज 2 minutes of fame. So we need to be very careful in India. इंडिया में पॉवर्टी है, यस है, मगर जो पुअर है वो अपनी पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए मेहनत क्यों नहीं करते? वाई डू दे वॉन्ट ईजी मनी? वाई डू दे वॉन्ट टू बी विक्टिम्स? But anyways, it's very difficult to rationalize with them. It's very, very difficult to rationalize with them. The lower belt is filled with bad habits. Tambaku, pan parag, it's filled with the lower belt. And they only think when they have something in their mouth. So don't blame here Modi ji for unemployment. Here I will side him. So trolls, I am not a biased person, okay? I don't believe a politician is responsible for unemployment. I believe unemployment is a personal trait. Behaving like a victim is a personal trait. So here I am supporting Modi ji because of his coming and going, unemployment rates have increased, decreased. All this is bullshit. Indians who don't want to work, are lazy, are unemployed. As simple as that. Anyways, got to go. Bye.